अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अनवार शरीयत की यह हमारा पार्ट नंबर 17 है। नजासत का ये बयान है। सवाल है कि नजासत की कितनी किस्में हैं। जवाब है कि नजासत हकीकिया की दो किस्में हैं, नजासत गलीज़ा, नजासत खफीफ़ा। सवाल, नजासत गलीज़ा क्या चीज़ है। जवाब, इंसान के बदन से ऐसी चीज़ निकले कि उससे वज़ू या गुस्ल वाजिब हो जाता हो, वो नजासत गलीज़ा है। जैसे पाखाना, पेशाब, बहता हुआ खून, पीप, मुँह भर कै और दुखती आँख का पानी वगैरह, और हराम चौपाए जैसे कुत्ता, शेर, लोमड़ी, बिल्ली, चूहा, गधा, खच्चर, हाथी और सूअर वगैरह का पाखाना, पेशाब और घोड़े की लीद और हर हलाल चौपाए का पाखाना जैसे गाय भैंस का गोबर, बकरी और ऊँट की मेंगनी यानी लेड़ी वगैरह जिसको बोलते हैं पाखाना वगैरह, मुर्गी और बतख की बीट यानी मुर्गी की टॉयलेट, हाथी की सूंड की रुतूबत और शेर, कुत्ते वगैरह दरिंदे चौपाइयों का लुआब यानी जैसे चौपाई का जो मुंह का जो पानी होता है ना उसको लुआब बोलते हैं। जैसे अपनी ज़ुबान हम लोग उसको लार वगैरह बोलते हैं। तो चौपाया हो गया कोई भी जानवर जिसको उसकी मुंह की जो रुतूबत होती है, मुंह की जो पानी होती है, उसको लुआब बोलते हैं। यह सब नजासत गलीज़ा है। और दूध पीता लड़का हो या लड़की, उनका पेशाब भी नजासत गलीज़ा है बाहरी शरीयत। सवाल है कि नजासत खफीफ़ा क्या चीज़ है। जवाब, जिन जानवरों का गोश्त हलाल है जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी और भेड़ वगैरह, उनका पेशाब नीज घोड़े का पेशाब, और जिस परिंद का गोश्त हराम हो जैसे कौवा, चील, शकरा, बाज और बहरी वगैरह की बीट, यह सब नजासत खफीफ़ा हैं। सवाल, अगर नजासत गलीज़ा बदन या कपड़े पर लग जाए तो क्या हुक्म है। जवाब, अगर नजासत गलीज़ा 1 दिरहम से ज़्यादा, दिरहम बोलते जैसे ना, 1 दिरहम एक सिक्का होता है, ठीक है, तो वो सिक्के के बराबर, तो 1 दिरहम से ज़्यादा लग जाए तो उसका पाक फ़र्ज़ है, यानी उसका पाक करना फ़र्ज़ है। बगैर पाक किए नमाज पढ़ ली तो नमाज होगी ही नहीं। और अगर नजासत गलीज़ा 1 दिरहम के बराबर लग जाए तो उसका पाक करना वाजिब है। कि बगैर पाक किए पढ़ ली तो नमाज मकरूह तहरीमी हुई, यानी ऐसी नमाज का दोबारा पढ़ना वाजिब है। और अगर नजासत गलीज़ा 1 दिरहम से कम लगी है तो उसका पाक करना सुन्नत है। कि बगैर पाक किए नमाज पढ़ ली तो हो गई मगर खिलाफ सुन्नत हुई, ऐसी नमाज का दोबारा पढ़ना बेहतर है। सवाल, अगर नजासत खफीफ़ा लग जाए तो उसका क्या हुक्म है। जवाब, नजासत खफीफ़ा कपड़े या बदन के जिस हिस्सा पर लगी है, अगर उसकी चौथाई से कम है, मसलन दामन में लगी है तो दामन की चौथाई से कम है, या आस्तीन में लगी है तो उसकी चौथाई से कम में लगी है, या हाथ में हाथ की चौथाई से कम में लगी है तो माफ़ है। अगर पूरी चौथाई में लगी हो तो बगैर धोए नमाज न होगी। जैसे मान लीजिए ये कलम है तो ये कलम को आपको 4 हिस्से में करना है। अगर एक हिस्सा जैसे अब इसको मतलब 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 और 1 ये 4, अब 4 हिस्से में 1 हिस्सा यानी यहाँ तक, यानी यहाँ तक 1 हिस्सा, यहाँ तक 1 और यहाँ तक 1 और यहाँ तक 1, तो 4 हिस्से में 1 हिस्से के बारे में अगर लगी तो बता रहे हैं ना माफ़ है, ठीक है। अगर ये यानी 1 हिस्सा से ज़्यादा यानी 4 हिस्सा है, मान लीजिए यहाँ तक 1 हिस्सा, अगर यहाँ तक लग गई है तो कह रहे हैं कि बगैर धोए नमाज न होगी। सवाल है कि अगर कपड़े में नजासत लग जाए तो कितनी बार धोने से पाक होगा। जवाब, नजासत अगर दलदार है, दलदार माने होता है ना, जैसे मान लीजिए जैसे गोबर वगैरह हो गया, जैसे आदमी का पाखाना वगैरह होगा, दलदार यानी मोटा गाढ़ा है, जैसे पाखाना यहाँ पर लिख दिया, पाखाना और गोबर वगैरह, तो उसके धोने में कोई गिनती मुकर्रर नहीं, बल्कि उसको दूर करना ज़रूरी है। अगर एक बार धोने से दूर हो जाए तो 1 ही मरतबा धोने से पाक हो जाएगा, और अगर 4-5 मरतबा धोने से दूर हो तो 4-5 मरतबा धोना पड़ेगा।
हाँ, अगर 3 मर्तबा से कम में नजासत दूर हो जाए तो 3 बार पूरा कर लेना बेहतर है। और अगर नजासत पतली हो जैसे पेशाब वगैरह तो 3 मर्तबा धोने और तीनों मर्तबा कुव्वत के साथ निचोड़ने से कपड़ा पाक हो जाएगा। दुर्र मुख्तार बहार शरीयत वगैरह जैसे कह रहे हैं कि अगर कपड़े में कहीं पेशाब वगैरह लग गया हो, शराब लग गया हो या हर वो नापाक चीज़ जो पानी के जैसा हो, दिखने में ना आए, तो आप उसको कम से कम 3 मरतबा धोलिए और धोने के बाद तीनों मरतबा उसको निचोड़िए, यानी उसको पानी को आप गार दीजिए निचोड़ कर। और अगर गाढ़ा हो तो जितना मरतबा में साफ़ ना हो आप उसको धुलते रहिए जब तक वो साफ़ ना हो। देखिए अब जैसे कपड़े में अगर कहीं बाथरूम जैसे टॉयलेट वगैरह लग जाता है ना, तो वहाँ पे पीलापन धब्बा हो जाता है। तो धब्बा को साफ़ करना ज़रूरी नहीं है, बस वहाँ से जो उसका धब्बा तो रहेगा, धब्बा रहेगा, कितना हो आप धुलेंगे ना धब्बा हो नहीं जाएगा, लेकिन उसके ऊपर का जो मोटा वाला जो टॉयलेट होता है उसको साफ़ कर लीजिए, 2-3 मरतबा उसको और धुल दीजिए। लेकिन वो दाग और जो धब्बा है वो रहता है, उसको नहीं छोड़ना, उसको साफ़ करना ज़रूरी नहीं है। आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।